very good day and best blessings to all of the students. All of you जो भी कोई अगर वीडियो को सुन रहा है देख रहा है तो उन सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स। आज का टॉपिक है कैश बुक विद बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट, होता क्या है? ओवरड्राफ्ट एक वो फैसिलिटी है जो बैंक्स हमको प्रोवाइड करते हैं और करंट अकाउंट, जिस किसी फर्म का करंट अकाउंट और फर्म्स का बैंक में करंट अकाउंट ही खुलते हैं तो उनको बैंक ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि भाई बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या। मान लेते हैं कि मेरे अकाउंट में मेरा करंट अकाउंट है, मेरी फर्म का या मेरे बिजनेस का, उसके अंदर 10 लाख रुपए पड़े हैं और मेरे को जरूरत पड़ रही है 12 लाख की, तो मैं 12 लाख रुपए बैंक से ले सकता हूं। तो ये 2 लाख रुपया क्या हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं तो वो पॉइंट कवर होते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट वाले चैप्टर में। इसके अंदर की भाई बैंक की कितनी लिमिट है और किस लिमिट तक आपको एक तरह से उधार हो गया, एक तरह से उधार हो गया, क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। चलिए, ये हमने यहां पर क्वेश्चन लगा रखा है, इसको आप लोग वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, देख सकता है यहां पर। और बाद में क्वेश्चन वीडियो के बिल्कुल लास्ट में इसका आपको एक फोटो देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं 1 मई सन 2019 से। 1 मई सन 2019 में क्वेश्चन हमसे कहता है कैश इन हैंड 4000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 3000। क्वेश्चन को जाने से पहले या क्वेश्चन पर जाने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि ये जो कैश बुक है ये एक तरह का लेजर है और कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट की एंट्री क्या बनती है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बुक मेनली 4 प्रकार की होती है। पहला सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पैटी कैश बुक। सिंगल कॉलम में केवल और केवल हम जो कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उसके अंदर ये बैंक वाला कॉलम नहीं आएगा। डबल कॉलम कैश बुक में हम 2 कॉलम वाली कैश बुक का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर की कैश का कॉलम भी आएगा और बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद 3 कॉलम कैश बुक के अंदर, जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हो कि ये 2 कॉलम बने हैं कैश के और बैंक के, ऐसे ही उसमें 3 कॉलम बनते हैं, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। ठीक, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट गिवन। तो अभी केवल 2 कॉलम कैश बुक की बात चल रही है, अगली वीडियो में आपको हम 3 कॉलम कैश बुक के बारे में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि कैश इन हैंड 4000 रुपए, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस होगा। हमने यहां पे लिख दिया है कि बैलेंस पीडी ब्रॉट डाउन 4000 रुपए। और एक बात मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, स्टूडेंट से शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग कभी यहां से लिखते हो, कभी यहां से लिखते हो, जब कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग लिखें तो कॉलम के राइट साइड से लिखें इस प्रकार से। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो 4000, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे है, तो एग्जामिनर काटेगा तो नहीं, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो। लेकिन ये तरीका गलत है। ये तरीका क्या है? ये रॉन्ग तरीका है। राइट तरीका लिखने का ये है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी मैंने बताया आपको कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह क्या होता है? उधार है। क्या है? क्रेडिट है। तो क्या होगा? ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अल्टीमेटली कहां शो होगा? क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि बैंक का कॉलम है और बैंक का ही उधार है, तो कहां लिखा जाएगा? भाई बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। तो 1 मई की एंट्री हमने पोस्ट कर दी। अब 2 मई क्या होता है? 2 मई को गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो आप लोगों को पता होगा कि इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? भाई कुछ सामान था हमारा, माल था, कुछ भी वो बिक गया और
पैसे में बिका, उधार में नहीं बिका, नगद बिका है। तो क्या है इसकी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो क्या हो गई इसकी एंट्री? ये मान लेते हमारी कैश बुक आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक, ये क्या है? हमारी कैश बुक है, ये है ना, CASH, ये क्या है? कैश बुक है। तो कैश अकाउंट बन रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने की बिकी थी? आप कहोगे 2500 रुपए की बिकी थी, तो 2500, और ये कॉमा का भी ध्यान हमें रखना है इसके अंदर, ताकि आप लोग एक अच्छे से अकाउंटेंट बन सके, CA बन सके। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है। तारीख नंबर 3 मई को आते हैं हम। सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। अब सुनिए ध्यान से, 3 मई को हमारा 2400 रुपए का सामान बिकता है, और जिसने हमको सामान खरीदा है, जो भाई सेल्स हुई है, उसने हमें कैश नहीं दिया, उसने हमें चेक काट के दे दिया। कितने का चेक काटा है? 2400 रुपए का, और सीधे उसी दिन बैंक में जमा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एंट्री बनेगी? हम पे क्या आया? चेक आया, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। 2400 रुपए का चेक बैंक में जमा हो जाता है। 5 तारीख को आता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सॉरी, गुड्स सोल्ड फॉर चेक। सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। 5 तारीख की एंट्री हो गई, और कितने का बिका था? 1400 रुपए का। तो बैंक से चेक या बैंक में चेक जमा हो जाता है। अब 8 तारीख को आते हैं हम, पेड रामलाल बाय चेक। अब रामलाल हमारा कोई रहा होगा क्रेडिटर, उसको हमने चेक से पेमेंट कर दिया। तो हमने चेक से पेमेंट करा, तो कैश बैलेंस तो कम नहीं हुआ होगा। क्या कम हुआ होगा? हमारा बैंक का बैलेंस कम हुआ होगा। कितने का हमने पेमेंट करा है उसको हमने पेमेंट करा है 815 रुपए का। और क्वेश्चन कहता है आगे, ही अलाउड डिस्काउंट ₹20, 20 रुपए का उसने हमें डिस्काउंट भी दिया है। अब क्योंकि यहां पे मेरा आप लोग बहुत ही ध्यान से बात को सुनेंगे, क्योंकि ये डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है, तो हम डिस्काउंट की एंट्री इसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे। बस सिंपल लिखेंगे, बाय रामलाल अकाउंट 815 रुपए। अब यहां पे इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी कि जहां जहां से पैसा आ रहा है, या जहां जहां से बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, वो डेबिट साइड में जा रहा है, और जहां जहां से हमारा पेमेंट हो रहा है, चाहे कैश से चाहे बैंक से, वो इस साइड आ रहा है। और लिखा हुआ है ऊपर, ध्यान से देख लीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट। लेकिन डिस्काउंट की एंट्री इस वाले डबल कॉलम में आप लोग मेंशन नहीं करेंगे। बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। अब हमने गुड्स खरीदे हैं, तो कैश नहीं दिया, क्या दिया है? चेक दिया है। अगर हमने चेक दिया है तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हुआ होगा, तो हमने पेमेंट कहां से करा है? बैंक से करा है। तो रिपीट करते हैं, कहां से करा है पेमेंट? बैंक से करा है। जब बैंक से करा है तो भैया लिख लो, बाय परचेज अकाउंट 410 रुपए, राइट। अनदर 10 तारीख की एंट्री आती है, बैंक्ड 3100 रुपये। अब खाली लिखा है बैंक्ड, BANKED, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि बैंक में 3100 रुपए जमा कर दिए। तो यहां पर आ गई हमारी, क्या जमा किए हमने? हाँ, कैश। क्या जमा किया? कैश। तो हमारे पास क्या गया होगा? कैश। बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा, और कैश का बैलेंस घट गया होगा। समझ में आ गया? मान लेते हैं कि ये दो मेरी पॉकेट है, कैश, ये बैंक, मैंने कैश निकाला और बैंक में जमा कर दिया, तो ये तो थोड़ी मोटी हो गई, ये थोड़ी छोटी हो गई। ठीक, समझ में आ गई एंट्री? तो
टू कैश बैंक का बैलेंस 3100 रुपए से बढ़ गया होगा, लेकिन इधर कैश का बैलेंस घटा होगा हमारे पास से, इस वाली पॉकेट से निकला, इस वाली पॉकेट में आया, तो किस कारण से घटा? बाई बैंक घटा, बाई बैंक के कारण, बैंक में हमने जमा किया है, तो कितना आ गया? 3100 रुपए आ गया। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश, सुरेश से हमें एक चेक मिला, पेड इनटू बैंक, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट की तो हमें एंट्री इसमें करनी ही नहीं है। तो भैया कितने का चेक मिला है? 3100 रुपया का मिला है, आप पोस्ट कर दीजिए। रिसीव फ्रॉम भगवान आ चेक ऑफ ₹1800, कितना है? कितना है? 850, 1850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1900। मतलब मैं समझा देता हूं कि उसके कोई भगवान हमारा नाम का क्रेडिटर रहा होगा, उसको हमें देने, मतलब उसको हमें देने थे, वो हमें पेमेंट करता 1900 रुपए का, लेकिन वो आया हमारे पास, बाबूजी पैसे नहीं है, थोड़ा डिस्काउंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमने ठीक है जाओ, हमने तुम्हें डिस्काउंट दे दिया, तो बोला कि बाबूजी एक काम करो, 850 रुपए ले लो। हमने ठीक है भैया दे दो। तो हमने कितने का डिस्काउंट दिया उसे? कितने का डिस्काउंट दिया? लिख दो भाई, 850 रुपए लिए, तो 50 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिया। तो हमने 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो क्या हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे? इस वाली कैश बुक में नहीं करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, डबल कॉलम कैश बुक में केवल कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो ये वाली एंट्री यहां नहीं होगी। अब हमें क्या मिला है? हमें ये क्या मिला? ये क्या है? ये चेक है, CHQ बना दिया मैंने, समझ गया, चेक है, यानी कि हमारा ऑटोमेटिकली बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा। और किसके कारण से बढ़ा? भगवान के कारण से बढ़ा। तो हम क्या लिखेंगे? टू भगवान। कितने की एंट्री डालेंगे? 1900 की या 1850 की? 1900 की एंट्री नहीं जाएगी, 1850 की जाएगी, क्योंकि बैंक जब पैसा हमारे खाते में क्रेडिट करेगा तो 1850 ही करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हमने क्या काम किया? पेड वेजेस इन कैश, पेड वेजेस इन कैश। कुछ दिहाड़ी मजदूर थे हमारे यहां पर, दिहाड़ी समझते हैं आप लोग? भैया एक दिन काम करा तुमने, तुम सुबह 10 बजे आए काम पे, 5 बजे जा रहे हो, लो अपना पैसा ले जाओ, उसे कहते हैं वेजेस, पर डे वर्क का जो भी कुछ उनका हिसाब किताब बनता है, वो हमने कैश में दे दिया, तो हमारा कैश बैलेंस कम हुआ होगा। तो हम कहां आएंगे? हम आएंगे क्रेडिट साइड में। बाय वेजेस अकाउंट, कितने रुपए दिया हमने दिहाड़ी के? 300 रुपए। ठीक है, वो हमने इस साइड लिख देना है। देन क्या होता है? परचेज गुड्स बाय चेक, परचेज गुड्स बाय चेक, तो हमारे पास गुड्स आए होंगे और बैंक का बैलेंस कम हुआ होगा, तो एंट्री क्या बनी होगी? इसकी एंट्री बनी होगी गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट कहां आ गया? CR में आ गया, आपका क्रेडिट साइड में। बाई परचेज अकाउंट कितने से लिया उतना हमने पोस्ट कर दिया, ये था 4600 रुपया। बैंक के चार्जेस, अब बैंक अपने कुछ लेता है ना चार्जेस, भाई हमारा SMS चार्जेस है, भाई आप लोग नेट इस्तेमाल कर, नेट बैंकिंग का चार्जेस है, तो कुछ बैंक अपने चार्जेस लेता है, उसका पैसा वो हमसे बिना पूछे ही अकाउंट में से उड़ा देता है। हमसे कहता भी नहीं है कि मैं अपने पैसे ले रहा हूं, अपने आप आ जाता है लिखकर, ये पता होगा आप लोगों को। बाई बैंक चार्जेस 50 रुपए कट गए, है ना, बाई बैंक चार्जेस, ये 50 रुपए यहां पे उसने काट लिए। अब आगे क्या कहता है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब आप यहां पर देखना, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर पर्सनल यूज 1200 रुपए। अब ये एंट्री आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। पर्सनल यूज जो हम पैसा लेते हैं वो ड्राइंग्स खाते में जाता है, और बाकी अगर हम ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए अगर हम पैसा निकाल रहे
तो वो ड्राइंग्स में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, उससे हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं आता हूं, उसने कहां से लिया है, उसने कैश लिया 2000 रुपए का, बैंक से हमने विड्रॉ किया, और ड्राइंग्स 1200 रुपए, यानी कि ये जो ड्राइंग्स है ये हमारी अपनी पर्सनल यूज की थी, तो ये इससे हमारा कैश बैलेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो पैसा था ये तो मालिक की जेब में चला गया, लेकिन ये 2000 रुपए कहां आ गए, ये 2000 रुपए बैंक से निकलकर हमारे कैश बैलेंस में आ गए, तो टू बैंक अकाउंट 2000 रुपए ये यहां पे बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे मैंने बताया ना पहले आपको, भाई इस पॉकेट से निकाला ऐसे बढ़ दिया, तो आप 2000 रुपए मैंने इस पॉकेट से निकाले और इस वाली पॉकेट में रख लिए, तो ये पॉकेट छोटी और ये पॉकेट मोटी हो गई। सिंपल तरीके है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब क्या होता है कि देखो बैंक के अंदर हमारा पैसा पड़ा है, तो बैंक ने कहा बाबूजी ऐसा है, ये साल भर का रिकॉर्ड है आपका, और आपको हम 800 रुपए इंटरेस्ट देते हैं। अच्छा भाई लाओ दो हमें, तो जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो उससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और बढ़िया इंटरेस्ट हो गया। कितने रुपए मिले, 800 रुपए, तो इंटरेस्ट अकाउंट 800 आ गया। अब भाई महीना पूरा हो गया है, कहीं हमारा मकान है, मतलब कोई बिल्डिंग हमने ले रखी है, वो आएगा हमारे पास, लाओ भैया लाओ रेंट, लाओ रेंट। अच्छा भाई तुम भी ले जाओ। हमने रेंट वाले को, जो मकान मालिक था या बिल्डिंग मालिक था, कुछ भी था, उसको हमें उठा के भैया ले जाता। तो कितने का रेंट था, 140 रुपया। ठीक, यहां पर आकर हमारा हिसाब किताब निपट जाता है। अब हम क्या काम करेंगे, रफ कॉलम में कहीं पर इस साइड का बैलेंस कर लेंगे, इस साइड का बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, फिर ऐसे ही इस साइड का बैलेंस कर लेंगे और इस साइड का बैलेंस कर लेंगे। तो पहले हम बात करेंगे केवल और केवल कैश कॉलम की, ये डेबिट कैश कॉलम और ये क्रेडिट कैश कॉलम। तो जब हमने डेबिट कैश कॉलम को जोड़ा, कितना आया, 8500 डेबिट कॉलम। क्रेडिट कॉलम को जोड़ा, कितना आया, 3540। अरे भाई वाह, इसका मतलब हमारे पास नगद कैश ज्यादा है और कैश पेमेंट हमारा कम हुआ है, तो हम पे कैश बचना चाहिए ना, हम पे कैश बचना चाहिए। कितना कैश बचा हमारे पे, बहुत सिंपल है, इसमें से इसको माइनस करो, तो 4960 रुपए अभी आपके जेब में हैंगे। ठीक, तो ये यहां पे पूरा हो गया। अब आ जाइए बैंक पे। तो बैंक के अंदर हमारे पास 10,040 रुपया आए। कितने आए, 10,040 रुपया आए। और बैंक में गए कितने, सॉरी बैंक के थ्रू गए कितने, बैंक के थ्रू हमने कितना पेमेंट करा, तो बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करा 12,075 रुपए, 12,075 रुपीज। तो आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, मैंने पहले बता दिया था, करंट अकाउंट पे बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, तो 12,075, तो ये तो उधार हो गया, क्या हो गया, उधार है, और इतना था भैया, कितना उधार और बचा है, तो 2035 रुपया, यानी कि 2035 रुपीज अभी भी उधार बचा है। तो महीने के प्रारंभ में, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कितना था भैया उधार, कैसे पता लगाओगे, और ऐसा यहां आ जाएंगे ना ऊपर, तो महीने के शुरू में 3000 रुपए उधार था, महीने के अंत में एट लास्ट ऑफ द मंथ 2035 रुपया आपका बच जाता है, यानी कि आपके उधार में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, ज्यादा तेज गिरावट नहीं है। अब ये चीज फिर कभी, अब हमने इनको बैलेंस करा, 8,500, 12,075, 8,500, 12,075, यानी कि हम पे नगद कैश ज्यादा है और बैंक का उधार इतना है। तो ये हमारा हो गया है कैश बुक विद बैंक ओवरड्राफ्ट। रिपीट कर रहा हूं, कैश बुक विद बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अंदर जो पीछे की चीजें थी वो हमने कवर अप करने की कोशिश करी है, फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आती है, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इट इज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।